हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए हैं आपके लिए जीडी और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, बेग कैसी राशि है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सदिश राशि। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीसा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पोटेशियम। अगला प्रश्न, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो इसका सही आंसर दोस्तों सारनाथ। अगला प्रश्न, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्राण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ है? तो इसका सही आंसर दोस्तों नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न, बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों गजल गायक की। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सूर्य की किरणों से। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों अनुच्छेद 19 फर्स्ट। अगला प्रश्न, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? इसका सही आंसर दोस्तों कृषि। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो इसका सही आंसर दोस्तों मराठी को। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न, पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास कितना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मैडोना किसकी चित्रकृत है? तो इसका सही आंसर दोस्तों राफेल, जो कि इटली के हैं। अगला प्रश्न, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसका सही आंसर दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 वर्ष के पूर्व। अगला प्रश्न, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साइने मंडी। अगला प्रश्न, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बिहार की। अगला प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों SLV-3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राइबोसोम। अगला प्रश्न, किस देश का राजनीतिक दल बाद पार्टी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों इराक। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, शेन वाटसन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर दोस्तों शेन वार्ड। अगला प्रश्न, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1970 से 1971। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 10 शब्द किसके लिए प्रस्तुत है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनार्यों के लिए। अगला प्रश्न, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओपेक के साथ। अगला प्रश्न, बेबेल प्लान की घोषणा लॉर्ड बेबेल ने कब की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 जून 1945 को। अगला प्रश्न, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला प्रश्न, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 गुना। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत
उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुणे में। अगला प्रश्न, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इक्वाडोर में। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भूमि के प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फलों पर नगण्य तथा अत्यंत कम हो रहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोटे अनाजों पर। अगला प्रश्न, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मदुरई। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माजुली। अगला प्रश्न, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुद्देदार पुष्पासन। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सियाचिन। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्पाइन हलचल के दौरान। अगला प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1370 जूल। अगला प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 45। अगला प्रश्न, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जल के परीक्षण में। अगला प्रश्न, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सलीम। अगला प्रश्न, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वैगनर ने। अगला प्रश्न, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हृदय रोग के लिए। अगला प्रश्न, सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार राज्य से। अगला प्रश्न, मनसबदारी व्यवस्था में द्वि अस्पा एवं से अप्पा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जहांगीर ने। अगला प्रश्न, मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल शिक्षा से। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कीवी। अगला प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 30 सदस्य। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान में क्या बदलाव होता है? तो इसका सही आंसर का मान घटता है। अगला प्रश्न, किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। अगला प्रश्न, 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई में आतंकी हमला से। अगला प्रश्न, अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार यह बलित पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एटलस पर्वत। और इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पिछली वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, यूटोपिया किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टॉमस मूर की। अगला प्रश्न, विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा राज्य की। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 1948 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूरेनियम का। अगला प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 सदस्य। अगला प्रश्न, रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बोम्बस्कस मोरारी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाउंडुलिप मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न, पृथ्वी का मात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रमा। अगला प्रश्न, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों के संथानम ने। अगला प्रश्न, विदेशी पूंजी संसाधनी की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंदराई में। अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ध्वनि से। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मीथेन को। अगला प्रश्न, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व के भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मामल्लपुरम में। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंगल पर। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों CO2 तथा जल। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्वक राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुंदरकोटदा। अगला प्रश्न, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्लूकोज। अगला प्रश्न, मुक्त सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दंतवर्धन। अगला प्रश्न, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तांबा। अगला प्रश्न, किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 जून को। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। अगला प्रश्न, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, किसने कहा आराम हराम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ये थे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए और आगे भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।